हेलो फ्रेंड, जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आप भी यूपी लेखपाल 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए 3000 प्लस प्रश्नों का जो संग्रह है ग्राम समाज और विकास से संबंधित, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और लगातार मेरे साथ बने रहते हैं, इन सभी वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ग्राम समाज और विकास से नहीं छूटने पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, आशा योजना का संबंध है किससे? रंगमंच कलाकारों से, बाढ़ राहत कलाकारों से, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। एक चीज़ और आप जानिए, यहाँ अगर दिया रहता ऊषा योजना का संबंध है, तो जो ऊषा योजना का संबंध है वो भी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से है। ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। एक चीज़ और जानिए, गांव में जो है वो आशा का चयन किया गया था, इसी के तर्ज पर शहरों में ऊषा का चयन किया गया था। किसका? ऊषा का चयन किया गया था। ठीक, कब किया गया था? तो 2009 से ये लागू हुआ था। गांव में आशा और शहर में ऊषा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, विश्व में एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों की आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है ये तीसरे नंबर पे आता है, जो एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक, यानी कि एचआईवी पीड़ित जो है वो भारत में तीसरे नंबर पे सबसे अधिक हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? इंग्लैंड। ठीक, तो औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी, कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2007, 12 नवंबर 2008, 30 जनवरी 2008, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2 अक्टूबर 2007। ठीक, तो आम आदमी बीमा योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी। एक चीज़ और, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसे कहीं नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वीडियो आप पिन तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर माप है? रोजगार, निर्यात का आकार, ग्रामीण उपभोग, या फिर राष्ट्रीय आय? तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय आय। ठीक, तो आर्थिक विकास का जो माप है वो उसके लिए कौन सा बेहतर माप है? तो वो है उस देश का राष्ट्रीय आय। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है क्या? बैंक, बोर्ड, खंड, विभाग? तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? बैंक। ठीक, तो नाबार्ड जो ग्रामीण बैंक है वो विकास के लिए ऋण देता है, यानी कि कर्ज देता है। अब थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में आप लोग जानिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक चीज़ और जानिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड बैंक की? तो वो हुई थी आपका 12 जुलाई 1982 को। ठीक, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है आपका मुंबई में। ठीक, तो इससे आपको ये पता चला नाबार्ड क्या है, तो वो बैंक है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो वो हुआ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है आपका मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति सफल रही किसकी? गेहूं आलू में, ज्वार तेल में, यानी कि ज्वार तेल में, गेहूं चावल में, चाय कॉफी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? गेहूं चावल में। ठीक, तो भारत में हरित क्रांति सफल रही गेहूं चावल में। एक चीज़ और, इन सभी का आंसर आप दे पाएंगे, आप यूपी लेखपाल का प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे।
तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो इन सब का आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाया हूँ, वो देख लेंगे आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, भारत में गठित पहली सहकारी समितियां थी क्या? साझा समितियां, कृषि समितियां, गृह समितियां, विपणन समितियां। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? साझन समितियां। तो भारत में जो पहली समितियां सहकारी समिति गठित की गई थी वो कौन सी थी? वो थी साझा समिति, ठीक, यानी कि साझा समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है वह मूलतः कैसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राम समाज और विकास के लिए। संरचनात्मक, चक्रीय, मौसमी, घर्षणात्मक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा संरचनात्मक, ठीक, क्या होगा? वो होगा संरचनात्मक, ठीक। तो भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वह मूलतः कैसी है? वह है संरचनात्मक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा पशुपालन से संबंधित योजना है? ऑपरेशन फ्लड योजना, पशु चारा विकास परियोजना, खुरपका रोधी योजना, उपयुक्त सभी। इसका भी वीडियो आपको पशुपालन के लिए मैं एक वीडियो डाला हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी एक ही वीडियो में सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरयुक्त सभी, यानी कि तीनों सही है। क्यों? क्योंकि जो है पशुपालन संबंधित योजना है ऑपरेशन फ्लड योजना। अब ऑपरेशन फ्लड योजना क्या है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ऐसा नहीं है कि बाढ़ से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन फ्लड योजना जो था वो दुग्ध उत्पादन के लिए शुरू किया गया था, ठीक। पशु चारा विकास योजना और खुरपका रोधी योजना ये सब किससे संबंधित हैं? तो ये पशुपालन से संबंधित योजना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनाज उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक। एक चीज़ और जानिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हल्दी उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। पिपरामिंट उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ये सब मैं स्पेशली इसके लिए भी वीडियो पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें से आप देखिएगा यूपी लेखपाल की सभी क्लासेज करा दी गई हैं और 3000 प्लस प्रश्नों का जो संग्रह है उसको रेगुलर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है क्या? दुग्ध उत्पादक राज्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। एक चीज और, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितना दूध उत्पादन होता है? तो वो जानिए, 371 ग्राम प्रति व्यक्ति। क्या? 371 ग्राम प्रति व्यक्ति, ठीक। तो वर्तमान में भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, पहली बात। दूसरा, आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादक कितना होता है? तो वो होता है 371 ग्राम पर व्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कुल कृषि निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? समुद्री उत्पादन, खनन उत्पादन, खाद्य तेल उत्पादन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? समुद्री उत्पादन, ठीक। तो भारत के कुल कृषि निर्यात में सर्वाधिक जो योगदान रहता है वो किस क्षेत्र का रहता है? तो वो रहता है आपका समुद्री उत्पाद का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप भी सीरियस हैं लेखपाल के प्रति तो वीडियो को रोजाना देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो ग्राम समाज और विकास से रेगुलर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 3000 प्लस प्रश्नों का सीरीज मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो मेरे साथ लगातार आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से कौन गरीबी रोधी नीति से संबंधित है? आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देना, मानव विकास को प्रोत्साहन, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य आधारित कार्यक्रम, सभी सत्य हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सभी सत्य है। क्यों? क्योंकि गरीबी रोधी नीति से क्या संबंधित है? सही बात है, आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देना चाहिए, मानव विकास को प्रोत्साहन और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य पे आधारित कार्यक्रम, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सभी सत्य है, ठीक, यानी कि उपरोक्त तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, आयुष संबंधित है किससे? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, या फिर सभी सत्य हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सभी सत्य हैं, क्योंकि जो आयुष संबंधित है वो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, योगा सबसे संबंधित है, ठीक।
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड हेल्थ केयर आप सुने होंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, निर्धनता में भारत के किस राज्य का अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन देखिए, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ जो है उसका अनुपात सबसे अधिक है निर्धनता में। एक चीज़ और आप जानिए, आप निर्धनता से क्या समझते हैं। तो आप जानिए कि किसी व्यक्ति को निर्धन तभी माना जाता है यदि उसकी आय या फिर उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, निवास को भी ना पूरा कर सके। फिर से समझिए कि निर्धनता क्या होती है। तो किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर इतना नीचे गिर जाए या फिर न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को भी ना पूरी कर सके, यानी कि रोटी, कपड़ा, निवास को ना पूरा कर सके या फिर ना उपलब्ध अपना करवा सके। ठीक, तो ये इससे आप अपना इससे निर्धनता को मापी जाती है या फिर इससे निर्धनता कही जाती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, भारत में सबसे कम गरीबी अनुपात है कहाँ। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ठीक, तो भारत में सबसे कम गरीबी अनुपात कहाँ है, दिल्ली में। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, लकड़ वाला फार्मूला संबंधित है किससे। निर्धनता से, काले धन से, जनसंख्या से, लकड़ी से। तो जो लकड़ वाला फार्मूला संबंधित है वो संबंधित है आपका निर्धनता से। किससे, निर्धनता से। ठीक, तो लकड़ वाला फार्मूला संबंधित है किससे, निर्धनता से। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम समाज और विकास के लिए। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, गरीबी अनुमान से निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री संबंधित है। दांडेकर, रथ और पीके वर्धन, वीएस मिन्हास, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि गरीबी अनुमान से ये तीनों अर्थशास्त्री संबंधित थे। एक चीज़ और आपको पता चला यहाँ पे कि गरीबी अनुमान से संबंधित निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। तो मेरे भाई ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए। इससे बाहर इसलिए मैं ऑप्शन अलग से चेंज किया हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझा दूँ और किस तरीके का क्वेश्चन आपसे गरीबी अनुमान अर्थशास्त्री से आपसे पूछ सकता है। तो मेरे भाई दांडेकर, रथ, पीके वर्धन, वीएस मिन्हास, इसको आप याद करिएगा। डीपीवी से याद कर सकते हैं आप, दांडेकर, रथ, पीके वर्धन और या फिर वीएस मिन्हास, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। ये गरीबी अनुमान अर्थशास्त्री से संबंधित तीनों लोग हैं और यही मुख्य हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है। यानी कि पंचायत द्वारा कर लगाया जा सकता है किस पे, पंचायतों द्वारा जो कर है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट किया जा सकता है और कर लगाया जा सकता है किस पे, बिक्री पर, सीमा शुल्क पर, मेलों पर कर लगाया या फिर उत्पाद शुल्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मेलों पर जो कर लगता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, पंचायतों द्वारा। ठीक, तो पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, पंचायतों द्वारा एकत्र भी किया जाता है। किस पर लगा शुल्क, तो मेलों पर जो शुल्क लगेगा वो पंचायत का होगा। ठीक, एक चीज और जानिए, प्रश्न नंबर 21 से 30 तक क्रांति से संबंधित हैं। तो जानिएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है दुग्ध उत्पादन से। मेरे भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो सरसों से संबंधित है। पीला फूल होता है, सरसों का भी फूल जो होता है वो पीला होता है, तो इससे आप याद रखिएगा पीली क्रांति जो है वो सरसों से संबंधित है। लाल क्रांति जो है वो मांस और टमाटर से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, वो है बागवानी से संबंधित। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। पीली क्रांति सरसों से। भूरी क्रांति उर्वरक क्रांति से और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा,
गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा और मुर्गा उत्पादन से संबंधित है। ठीक। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसालों के उत्पादन से संबंधित है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा एवं मुर्गा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है। और बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा, निम्न में से बादामी क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मछली उत्पादन से, या फिर मसालों के उत्पादन से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मसालों के उत्पादन से। एक चीज और, निम्न में से गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, मसालों के उत्पादन से, झींगा उत्पादन से? इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ।